हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे चाइना की। चाइना में गड़बड़ की खबरें सामने निकल के आ रही है। कुछ देखिए, चाइना आपको पता ही है भाई किस तरीके की कंट्री है। खबरें वहां से हल्की फुल्की छुटपुटे निकलती हैं, कोई ऑफिशियल खबरें तो इस तरीके से निकलती नहीं। लेकिन यहाँ कुछ हलचल सी नजर आ रही है, खास करके सत्ता परिवर्तन की। तो जब यहाँ पे गड़बड़ है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, गोलाबारी हो रही है, मिलिट्री की कू की बात की जा रही है, तो भाई यहाँ पे गड़बड़ अगर है, अगर ये कंफर्म होता है, तो भाई स्टॉक्स कौन से होंगे फोकस में। देखिए, चाइना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। अगर यहाँ पे गड़बड़ होती है तो सीधे सीधे मार्केट पे एक बड़ा असर जरूर जा सकता है। लेकिन असर के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल सकती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज, जब कोविड के टाइम पे आपने देखा चाइना में गड़बड़ हुई थी तो क्या हुआ था, सारी चीजें वहां से ब्लॉक हो गई थी। तो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर के आया था। किस सेगमेंट में बात करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज फार्मा सेक्टर की। देखिए, फार्मा सेक्टर के लिए बहुत बड़ा मैं कहूंगा रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आज भी आता है। लेकिन जब चाइना में वहां से सप्लाई बंद हो जाती है, किसी तरीके से कोई गड़बड़ हो जाती है वहां पे, तो हमारे ये इंडिया की कंपनीज जैसे आरती ड्रग्स, जैसे न्यूलैंड लेबोरेटरीज, जैसे ग्रेन्यूल्स इंडिया, ये सब एपीआई वाले स्टॉक हैं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। तो ये फोकस में आ जाते हैं। आप देख सकते हो जनवरी फरवरी मार्च 2020, जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई, वहां पे गड़बड़ हुई, तो यहां ये स्टॉक्स ने आसमान पे पहुंचना स्टार्ट कर दिया। ये यही नहीं, मैं आपको ये तो जस्ट एक इंडिकेशन है, आप और डायरेक्शन में भी सोच सकते हो। अगर चाइना में गड़बड़ होती है और कंफर्मेशन चाइना की तरफ से आता है, तब तो फिर देखिए ये स्टॉक, जरा देखते हैं इन स्टॉक्स को। ग्रेन्यूल्स इंडिया पे ऑलरेडी हम कवरेज आपको दे चुके हैं, काफी अच्छे से एक वीडियो बना चुके हैं। तब तक इस तरीके चाइना की गड़बड़ की अपडेट भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा देखेंगे न्यूलैंड लेबोरेटरीज को भी अगर देखोगे तो सिमिलर फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है वीकली चार्ट, तो ये भी फोकस में रहने वाला है। अगला स्टॉक हम देख रहे थे आरती को। आरती ड्रग्स को अगर देखा जाए तो इसकी भी सिमिलर सिचुएशन। तो देखिए, जब 2020 के टाइम फ्रेम पे हमने आपको कहा ना, वहां पे जब गड़बड़ आई थी, तो ये स्टॉक 100 रुपए के लेवल से 1000 रुपए तक के लेवल पे गया था। आप ये देखिए, उसके बाद धीरे धीरे अब ये बैलेंस करके 1000 से फिर से देखिए किस लेवल पे आया है। आप कहोगे वाह, क्या रैली थी, क्या करेक्शन आई है। अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट की बात देखूं, ये बॉटम है 104 का, ये पीक है 1030 का, और आप देखोगे आप कहोगे वाह, 62% से ऑलमोस्ट मैं कहूंगा इसको 70% के अराउंड तक का ये कंसोलिडेशन करेक्शन आया है। तो ये स्टॉक फोकस में क्यों रहने वाले हैं, क्योंकि अगर चाइना में होती है गड़बड़ तो ये चीज कहीं ना कहीं से तो रॉ मटेरियल की पूर्ति होगी। तो ये कंपनी का अच्छे हद तक यहाँ पे कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे, और इनकी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे पिछली बार भी रैली आई थी, मोमेंटम में ये गया था, इस बार भी मैं आपको यही कहूंगा, इंतजार कीजिए मोमेंटम में आने का। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली पे देखते हैं मोमेंटम में आया ही नहीं है, पहुंच रहा है मोमेंटम में। तो अभी ये जहां से रिजेक्शन है 490 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल आरती ड्रग्स के लिए हमारे पास रहता है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे धीरे धीरे पॉजिटिविटी बनाते हुए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सुपर मोमेंटम एरिया में आए। एक यहाँ पे एक बेसिक लाइन भी अगर हम ड्रॉ करें तो भी आप कहोगे यार हाँ भाई, धीरे धीरे एक पॉजिटिविटीज की असर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए ये एक जोन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक जोन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप कहोगे यार ये पॉजिटिविटी का असर, लेकिन अभी अभी रिसेंट हाइज, उससे ऊपर इंपॉर्टेंट हाइज, बेस का फॉर्मेशन, ये बेस में भी इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। तो अभी अभी जो है एक बेस का फॉर्मेशन कहेंगे। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली था ये। डेली के टाइम फ्रेम पे हाँ, मोमेंटम, एक बड़ी रैली, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन। और ये देख सकते हैं आप 200 SMA के ऊपर ये प्राइस जाता हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है न्यूलैंड लेबोरेटरीज। तो हमने अभी दूसरा स्टॉक देखा ग्रेन्यूल्स के बारे में भी, आप देखिए ये वीकली चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये मोमेंटम में आता हुआ ग्रेन्यूल्स का स्टॉक, जरा देखते हैं डेली में भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाला है
331, 332 का। तो एक स्टॉक्स ने, ये तो हमने आपको एक आइडिया दिया है कि अगर चाइना में गड़बड़ यहाँ पे होती है, इस तरीके से फायरिंग की चीजें आती हैं, इस तरीके से कू की चीजें आती है सामने, मिलिट्री के टेक ओवर की चीजें आती है सामने निकल के आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जिनपिंग जी के जाने की खबर निकल के आती है या अरेस्ट की खबरें, अभी तो सारे मैं कहूंगी क्योंकि चाइना से कोई कंफर्म्ड खबरें आती ही नहीं है, तो अभी सब कुछ र्यूमर्स आप इनको कह सकते हो कि भाई जिनपिंग को अरेस्ट कर लिया गया, उनको मार दिया गया, अभी बहुत सारी खबरें आएंगी। लेकिन जब उनके ऑफिशियल यानी कि ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कुछ खबरें आती हैं तो डेफिनेटली, बट हाँ यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एक यही नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ग्रेफाइट इंडिया और मैं कहूंगा एचईजी जैसे स्टॉक्स आसमान पे पहुंचे थे जब चाइना से कुछ गड़बड़ की खबरें आई थी उस सेगमेंट में। तो ऐसी बहुत सारी जगह पे चाइना का, याद रखना इस चीज को, बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को तो फायदा हो सकता है, तो पूरी मार्केट पे एक बड़ा असर भी पड़ सकता है अगर कुछ ज्यादा चीजें अनहोनी होती है तो चाइना की, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऐसी सिचुएशन में अब चाइना, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन, अगर वहां से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, वहां से माल नहीं आ रहा है, तो भाई ग्लोबली जो सप्लाई चेन पे असर पड़ेगा वो आपको पता ही है। ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज इसके लिए ऑलरेडी जो है बहुत काम कर चुकी है, इंडिया भी काफी हद तक कोशिश कर रहा है यहाँ पे चीजों को, बट स्टिल देर इज अ लॉट ऑफ, मैं कहूंगा, इंपोर्ट जो चाइना से होता है, खास करके फार्मा सेगमेंट में आप देखो बहुत सारा रॉ मटेरियल वहां से आता है। और कोविड के टाइम पे देखा किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा, ऑल्दो धीरे धीरे करके कंट्रीज ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की। अब आप खुद सोचिए इसके अलावा और क्या सेक्टर हो सकते हैं, और क्या। अभी मैंने आपको 3 स्टॉक्स दिखाए एपीआई सेगमेंट में जो कि एक तरीके की सिचुएशन बनाए रहे हैं वीकली चार्ट्स पे, 200 SMA का सपोर्ट ले रहे हैं वीकली चार्ट्स पे। तो आपको एक सेगमेंट आपने देखा, आप इस सेक्टर के, पहले इस सेक्टर के और स्टॉक्स को भी एनालाइज कर सकते हो, ये जो फार्मा के रॉ मटेरियल वाले एपीआई वाले स्टॉक्स को देख सकते हो, और इसके अलावा और सेक्टर के ऊपर भी फोकस कर सकते हो जहां पे चाइना में कुछ गड़बड़ का जहां फायदा मिल सकता है, हाँ जहां पे नुकसान मिल सकता है तो वहां पे भी आप शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हो। तो ये एक एरिया है, एक थॉट प्रोसेस है जिस डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन, क्योंकि अगर वहां से सप्लाई कुछ दिन भी ब्लॉक होती है तो सीधे मार्केट को वो इम्पैक्ट करता है, सप्लाई चेन को वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बड़ा सप्लाई वाला जो है फोकस्ड एरिया चाइना होता है। तो ये हमने अभी 3 स्टॉक्स को फोकस करने की कोशिश करी, और ये सारी चीजें ये फोकस में क्यों आए, प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ग्रेन्यूल्स आया था फोकस में, साथ में न्यूलैंड और यहाँ पे आरती ड्रग्स भी फोकस में आए, और प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी पड़ी है। आप इसको देखिए, सीखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, और प्राइस एक्शन को सीखते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको यही कहूंगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट देखिए, ऐसी सिचुएशंस पे रिस्क मैनेजमेंट ही आपको यहाँ पे सेव करता है। तो इसीलिए मार्केट के डायनेमिक नेचर को अंडरस्टैंड करके रिस्क मैनेजमेंट को समझिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट करते रहिए अगर आपको ये वीडियोस के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।